कच्चे तेल के बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां ब्रेट क्रूड की कीमतों में करीब 3% का उछाल दर्ज किया गया और ये $82 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ता से जुड़े अनिश्चित माहौल का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ा, जिससे निवेशकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। कारोबारियों के अनुसार मांग और आपूर्ति को लेकर अस्थिरता के चलते कीमतों में तेजी आई है और कच्चा तेल एक बार फिर महंगा हो गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजारों और ईंधन कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। तो कच्चे तेल के दामों में 3% की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल के दामों में एक बार फिर ये वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। 3% की वृद्धि, यानी करीब $82 प्रति बैरल उसके दाम पहुंच गए हैं। ऐसे में एक बार फिर ईंधन की कीमतों में इसका असर देखने को मिल सकता है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हमने अपने हमारे दर्शकों को तो पहले से पता है ना कि ये जो डील हुई है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है और ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध है वो रुकने वाला नहीं है, तो वो उसी का इम्पैक्ट है। और सरकार और जो लोगों को बताया गया था, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं, तो वो उसी का उदाहरण है। देखिए, ये फेस आपको नवंबर तक झेलना पड़ेगा, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा। तेल का क्राइसिस रहेगा। इंडिया, थैंक गॉड कि मोदी जी है, जिसके नाते फूड क्राइसिस नहीं हो रही है। आपको आने वाले समय में पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस भी दिखेगा। तो ये सारी रीसेट की तैयारी चल रही है, जो 2 से 3 साल लगेंगे और आने वाले समय में इससे भी बुरा हमें फेस करना होगा। ये हमें मान के रखना होगा। तो ये ईरान और इजराइल की लड़ाई है, ना कि ईरान और अमेरिका की थी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट फिर से तेल के ऊपर पड़ रहा है और आने वाले समय में अभी भी सरकारी कंपनियों का नुकसान ही है, तो हो सकता है हमें तेल में बढ़ोतरी देखने को मिले। अच्छा अमित जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये संकट जो है वो और गहराता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आ रहा है, उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि आम जनमानस को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ ही समय में महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर महंगाई में दर्ज हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा व्यापक असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि भारत के लिहाज से व्यापक असर आप इस कदर देख सकते हैं कि पहले 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था, अब 81 हो गया। आपको पिछले साल का जो डाटा समझ में आया है, ठीक है। और उसी प्रकार से तेल के दाम बढ़े, अभी घटने का कोई चांस नहीं आया। गैस की किल्लत अभी भी बरकरार है। आप बुकिंग करिए तभी गैस मिलती है। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो मेट्रो सिटी में आपको पता है 30 से 50% लोग बाहर के हैं, उनको गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर महंगा है। तो ये आने वाले समय में और भी संकट बढ़ता ही जाएगा और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और क्योंकि मोदी जी ने पहले से हमें समझा दिया है भाई आपको तैयारी करनी है, कार स्विच करना सीख लीजिए, पेट्रोल बचाना सीख लीजिए, घर से काम करना सीख लीजिए, तो सारा कुछ तो प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया। अब हमें देखना है कि हम इसको कितना जल्दी समझ लेते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी तक ये बात समझ आई नहीं है। तो इसका क्या समाधान लगता है अमित जी आपको? क्योंकि लगातार स्थितियां तो हैं वो गंभीर होती हुई दिखाई पड़ ही रही हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि कितना ज़्यादा असर जो आम जनमानस पर है वो पड़ रहा है। अब ऐसे में इसका क्या समाधान आपको नज़र आता है कि आने वाले समय में क्या ऐसे कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए या फिर लोगों की तरफ से भी कुछ सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार अपील भी कर चुके हैं लोगों से कि ईंधन बचाएं और किसी तरह की कोई परेशानी की स्थिति इस वक्त फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए पहले से तैयार रहें। जी, लेकिन हम वो बात नहीं मानेंगे ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए कि 400 सालों का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है और नया रीसेट किया जा रहा है। तो उसके इम्पैक्ट को तो मैं 2 मिनट में चैनल पे समझा नहीं सकता। उसके एक एक पॉइंट को 2-2 घंटे चाहिए होंगे। डीरेडिकलाइजेशन, डीडॉलराइजेशन और डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो एडम स्मिथ के कैप्रियन से निकली हुई ये सारी चीजें हैं, उसको डिसमेंटल करने की पूरी तैयारी है। और उस तैयारी में पूरी दुनिया में जब तक केओस क्रिएट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ना कोई आपसे पूछ के कोई सिस्टम अप्लाई करेगा, ना कोई पूछ के आपसे सिस्टम हटाएगा।
ठीक है, हमें आपको कुछ नहीं पता होगा कैसे सिस्टम हटाया जा रहा है, क्योंकि मुझे सिस्टम का पता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ये वो प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस में आप देख लीजिएगा कि जो 2008 में संकट आया था, उसी का गहराया हुआ संकट इस टाइम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नौकरियां जाएंगी, लोगों को परेशानियां होंगी और तमाम तरीके के दिक्कतें फेस की जाएगी। और ये आप मान के लेके कि 2028-29 तक ये प्रोसेस चलेगा। तो ये जो आज शुरू हो रहा है ये 2028 तक चलेगा। तो अब 2 साल हमें कष्ट में जीना है, इसकी तैयारी हमें करके रखनी होगी। चलिए ठीक है अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कच्चे तेल के दामों में 3% की जोरदार वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। भू राजनीतिक तनाव से बाजार में अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इसका असर ईंधन की कीमतों पर भी पड़ना संभवतः माना जा रहा है।